हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुके हैं क्विज अभ्यास। जैसा कि आपके चल रहे हैं, ये आपका रिवीजन टेस्ट भी एक तरीके का है, क्योंकि आपसे से आप जो क्विज अभ्यास देंगे उससे आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा। ये पार्ट 2 है और ठीक है, ये क्लास 8 के बच्चों के लिए है और जो कि आपके 7 से 13 अगस्त तक चलने वाले हैं। चलिए, तो पहले आपको स्टूडेंट अपना यहाँ पर नाम लिख लेना है बच्चों, फिर आप अपने स्कूल का कोड यहाँ पर लिखेंगे, फिर आप जिस क्लास में पढ़ते हैं। जैसे कि मैं 8th क्लास की वीडियो बना रहा हूँ, तो ये 8th क्लास के बच्चों के लिए है। इस वीडियो में हम क्विज अभ्यास का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मक्खियों के संपर्क में भोजन करने से हो सकता है? तो ये इसका ऑप्शन है थर्ड, हैजा। दूसरा क्वेश्चन आप यहाँ पर पढ़ेंगे। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि बच्चों, रमेश ने अपने पिता को अपने गन्ने के खेत में देखा। उसके पिता खेत में कुछ विधियों को प्रदर्शन कर रहा है, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये डायग्राम में। जैसा कि चित्र में दिखाया गया, रमेश के पिता पुराने गन्ने का उपयोग क्यों कर रहे हैं, ये आपको बताना। तो इसका ऑप्शन थर्ड करेक्ट रहेगा, क्योंकि जो पुराने गन्ने होते हैं वो खाद का काम करते हैं, इसलिए वे उपयोग कर रहे हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए। रुचि पानी में घुलनशील पदार्थों की पहचान करने के लिए एक प्रयोग करती है। रुचि के अवलोकन नीचे दी गए हैं तालिका में हैं। पदार्थों की कौन सी जोड़ी पानी में घुलनशील है, ये आपको बताना है। तो बच्चों, ये पदार्थ की चीनी और नींबू एक दूसरे में घुल जाते हैं, इसलिए ये घुलनशील हो जाएगा। चौथा देखिए बच्चों की, अंकित कुछ वस्तुओं को इकट्ठा करता है और प्रत्येक एकत्रित वस्तु से बहुत दूर रखी किसी वस्तु को देखने की कोशिश करता है। फिर वह उन वस्तुओं के लिए हाँ लिखता है जिनसे वह दूरी रखी वस्तु को देख सकता है, और नहीं उन वस्तुओं के लिए लिखता है जिनसे वह दूरी रखी वस्तु को नहीं देख सकता। दी गई वस्तुओं में किन वस्तुओं को आप पारदर्शी कहेंगे? पारदर्शी मतलब जिन्हें वह देख सकता है। ओके बच्चों, तो ये वस्तु 3 और 5 रहेंगी जिन्हें वह नहीं देख सकता है। ओके, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रश्न 5 है, सजीवों के बारे में आपको निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ये आपको बताना है। तो ये क्या हो जाएगा कि जो सजीव होते हैं, कुछ सजीव मर जाते हैं लेकिन कुछ नहीं। प्रश्न 6 देखिए कि प्रश्न 6 में आपको बताया गया है कि दिए गए चित्र में 2 लोगों के पैरों को दिखाया गया है। उनमें से एक सामान्य स्वस्थ स्थिति में है और दूसरा किसी कमी के रोग से पीड़ित है। शरीर में किसकी कमी के कारण ऐसे रोग सामने आते हैं? ठीक है, तो इसका ऑप्शन रहेगा विटामिन डी की कमी से। ओके, विटामिन डी कमी से आपको ये रोग की कमी ये पता चलता है। क्वेश्चन 7 देखिए। क्वेश्चन 7 में ये पूछा है, यदि रसोई में काम करते समय किसी व्यक्ति के कपड़ों में आग लग जाती है तो आग बुझाने के लिए ये निम्नलिखित में से आप किसका उपयोग करेंगे? ओके, तो आप क्या करेंगे? ऊनी कंबल का उपयोग करेंगे। क्वेश्चन 8 देखिए। एक छात्र ने एक गुब्बारे पर छोटे छोटे गोले बनाए। जब गुब्बारे में हवा भरी गई तो गोले का आकार बड़ा हो गया। क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? उत्क्रमित का मतलब होता है इसे क्या दोबारा किया जा सकता है? तो हाँ, क्योंकि गुब्बारे से हवा निकालने के बाद वो अपने पहले वाले आकार में आ जाता है, तो हम उसमें दोबारा से हवा भर सकते हैं। क्वेश्चन 9 देखिए। क्वेश्चन 9 में आपको पूछा गया है कि एक कस्बे में बॉम्ब जल की खपत बहुत ज़्यादा है। वहाँ की जल की मांग को पूरा करने के लिए किस प्रकार बॉम्ब जल की परिपूर्ति की जा सकती है? ओके, तो इसका ये रहेगा वर्षा जल संग्रहण प्रणाली लगाकर। क्वेश्चन 10 देखिए। क्वेश्चन 10 में आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि रमेश ने प्लास्टिक का चम्मच गर्म सब्जी में डुबाया, इसका दूसरा छोर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा गर्म नहीं होता। ओके, दूसरा छोर गर्म नहीं होता। 11 क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन वनों से प्राप्त नहीं होता? तो आपको बताना है। तो ये क्या? शहद। क्या आपको डाउट आते हैं तो 5 सेकंड के साथ डाउट डट के साथ करो ना आउट। बस आपने क्वेश्चन की फ़ोटो कीजिए, उसे क्रॉप कीजिए और 5 सेकंड के अंदर उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। चाहे आपका सवाल हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी या फिर सीबीएसई बोर्ड, यूपी, महाराष्ट्र या किसी भी अन्य स्टेट का क्वेश्चन हो, या फिर 6 से 12 तक आईआईटी, जेईई मेंस का हो, उसका सभी का सॉल्यूशन मिलेगा मात्र आपको 5 सेकंड का। और आपको यहाँ पर वीडियो लेक्चर मिलेंगे। क्लास 6 से 12 तक डेली लाइव क्लासेस चल रही हैं। ये आपकी क्लासेस इंग्लिश हिंदी दोनों माध्यम में चल रही हैं। तो अभी डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप को, लिंक डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है। आप देखिए, एक मिठाई में चीनी, स्टार्च, प्रोटीन और वसा है। इनमें से किस चीज़ को पचाने में पाचन तंत्र को सबसे ज़्यादा समय लगेगा? ओके, तो इसका जो आंसर रहेगा वह हो जाएगा प्रोटीन। यहाँ पर आपको प्रोटीन कर लेना है। क्वेश्चन 13 देखिए। आपको 100 मीटर की दौड़ विजेता का पूरा करने में 10 सेकंड का समय लगा है। यदि धावक की गति पूरी दौड़ के दौरान समान रहती है तो उसकी गति क्या थी? तो जो इसकी गति थी वह थी 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, चलिए, हमारे पाचन तंत्र के किस भाग से भोजन का पाचन शुरू होता है? तो ये किससे होता है? मुंह से होता है। ओके, क्वेश्चन 15 देखिए। क्वेश्चन 15 का आपका ये फर्स्ट वाला आप कर लीजिएगा, या आपका करेक्ट हो जाएगा। आपका लेंस का उपयोग प्रतिबिंब, ठीक है, ये कौन सा ये कथन सही है आपका। क्वेश्चन 16 देखिए। क्वेश्चन 16 में आपको क्या पूछा गया है कि
आपको ये देख पा रहे हैं ये डायग्राम में, तो इसका जो चरण कौन सा सही रहेगा, तो ये आपका देख लीजिए तीसरा चरण आपका करेक्ट रहेगा, यह करेक्ट करिए तीसरे वाले पर। 17 का आंसर देखिए, 17वें में आपको ये दूसरा कर लेना है, पी अम्ल है, क्यू क्षार है और आर भी क्षार है। 18वां आपको गलत कथन चुनना है, तो आपको बता दें इसमें से गलत कथन कौन सा है, तो ये घर्षण सीढ़ी की दीवार के सहारे टिकने में मदद नहीं करता। इस प्रकार से आपकी वर्ग जो कोई अभ्यास है कंप्लीट होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।